हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों पहली बार यदि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि शब्द बॉक्सेस में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताइए कि उन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले BOXES यानी ये हो गया आपका बॉक्सेस। जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में हैं तो यहाँ से आपको सबसे पहले बाएं साइड से काउंट करना है। तो B के बाद C D E, तो E आपका एज इट इज जहाँ पर बोला गया है वहीं पर आया है, तो यहाँ पर एक हो गया। इसके बाद E के बाद आएगा F, यहाँ से गिन लिया। अब इसके बाद इस साइड से गिनेंगे STUVW, तो इसके बाद आप देखेंगे तो कोई भी अक्षर नहीं मिला। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा केवल एक ही अक्षर है जो कि अपनी सेम पोजीशन पर है, यहाँ से आप गिनेंगे BCDE। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 E इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सॉल्व करना है तो इसको आपको हम मात्र 5 सेकंड में करना बताएंगे दोस्तों कि कैसे आपको मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसकी नंबरिंग करना है। जे आप लोगों का जो जे होता है इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है। एन आया हुआ है, एन की जो प्लेस वैल्यू होती है 14 होती है। क्या किया, +4 किया है। इसके बाद फिर चेक करेंगे तो 16 से 20 हो गया, यहाँ पर भी +4 हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो 12 से 16 हो गया, यानी कि एल से पी हो गया, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। तो +4 सभी में आपको करना है। तो बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 2, +4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 की प्लेस वैल्यू होती है F। तो पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आपका F 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे तो K, और K की प्लेस वैल्यू होती है 11, +4 करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 4 15, 15 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है O, तो O यहाँ पर रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गया, एक गया था। अब बचेंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 या 3। नेक्स्ट चेक करेंगे तो 12, एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 12, +4 करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे P। और इसके बाद ये एलिमिनेट मेथड से आप लोगों का तीसरा भी एलिमिनेट और यहाँ पर पहला भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को दिया है दोस्तों, एकदम सही डायरेक्शन में आप लोगों की तैयारी चल रही है दोस्तों, क्योंकि आप लोग लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं। जो भी दोस्तों नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जा चुके हैं, जो कि आपकी एसएससी, बैंकिंग, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कुछ कार रोड हैं, तो कुछ कार रोड हैं, तो कार को हम कैसे डिनोट करेंगे। कुछ कार का हिस्सा रोड के अंदर जाएगा, कुछ कार रोड है। कुछ रोड बस है, तो कुछ रोड आपका बस हो जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष यहाँ पर है, तो पूछा गया है आपसे कुछ कार रोड हैं, तो कुछ कार का ये वाला हिस्सा रोड के अंदर है, ये वाला। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है कुछ रोड बस हैं, तो कुछ रोड बस हैं, तो दोस्तों कुछ रोड और बस के बीच ये हिस्सा कॉमन है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष आप लोगों के निकल रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांचों में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं, बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो दोस्तों आपको भिन्न बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है पानी को ऑक्सीजन इन्होंने डिनोट किया है, अंगूर से शराब, दूध से मक्खन, रोग से मृत्यु। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा रोग से मृत्यु, क्योंकि रोग से ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिसको रोग है उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस कारण से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का अलग है और ये सभी आप लोगों की सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सीरीज से क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं वाला है। एग्ज़ाम के अंदर पूरा स्कोर करोगे आप रेगुलर यदि दोस्तों चैनल पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इस सीरीज में क्या हो रहा है कि 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 से 192। तो अब पूछा गया है आगे क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया है कि 12 से 24 × 2 किया गया है,
24 से 48 इंटू 2 किया गया है, 48 से 96 इंटू 2 और 96 से 192 इंटू 2। तो दोस्तों आगे भी इंटू 2 किया जाएगा, यानी कि गुणा 2 से किया जाएगा। तो 192 और गुणा 2, तो गुणा करेंगे तो 4, 19 दूनी 38, 384। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल सही है, 100% आप लोगों का आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाज़ा को फर्श, फर्श को छत, छत को वेंटिलेटर कहा जाए तो दोस्तों इस गूढ़ भाषा में कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको मात्र 4 सेकंड में दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन करना सिखाएंगे। आज के बाद इस प्रकार का क्वेश्चन आप मात्र 4 सेकंड में करोगे, चाहे वो आपका रेलवे में पूछा जाए, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स में आए या आपका यूपी पुलिस अदर एग्जाम में आए, क्वेश्चन को मात्र 4 सेकंड लगने वाले हैं, ये हमारा वादा है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको फाइनल कंक्लूजन पर जाना है। पूछा गया है स्कूट भाषा में कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यक्ति खड़ा कहाँ होता है। तो व्यक्ति क्या आपका खिड़की पर खड़ा होगा, क्या दोस्तों फर्श पर खड़ा होगा, क्या छत पर खड़ा होगा। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तो व्यक्ति तो दोस्तों आप लोगों का फर्श पर भी दोस्तों व्यक्ति आप लोगों का खड़ा होगा और छत पर भी दोस्तों व्यक्ति खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था, एसएससी से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मानना पड़ेगा यहाँ पर कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तो व्यक्ति आप लोगों का दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और दरवाजे को दोस्तों क्या कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का एसएससी ने राइट आंसर फर्श माना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, तो राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और वहाँ से दोस्तों वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये रहा आपका राजेश 10 मीटर उत्तर की ओर, चलो 10 मीटर उत्तर की ओर चला दिया। इसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब जैसे ही दोस्तों ये उत्तर की ओर 10 चला और 6 दोस्तों वापस आ गया, तो यहाँ से दोस्तों जो डिस्टेंस निकल के आई वो यहाँ तक की 4 हुई और यहाँ तक की दोस्तों 6, तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 3 किलोमीटर दोस्तों पूर्व की ओर गया। इसके बाद बताइए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। दोस्तों प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पर था दोस्तों, इससे ये पूछा गया है कि कितने दूर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कितने दूर है ये। तो दोस्तों सबसे पहले जो डिस्टेंस यहाँ से निकल के आती है वो ये दोस्तों आप लोगों की, जैसा कि देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है दोस्तों 4, 3 4, तो ये दोस्तों आप लोगों की हो जाएगी 5। ये दोस्तों डिस्टेंस हो जाएगी 5 किलोमीटर। और दोस्तों ये 5 किलोमीटर आप लोगों का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो दोस्तों हो जाएगा उत्तर पूर्व। यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस ओर को चल रहा है दोस्तों पूर्व की ओर और इस प्रकार की डायरेक्शन बन रही है, तो उत्तर पूर्व आप लोगों का हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। तो दोस्तों ये हो गया मोहन, एक व्यक्ति हम इसको मान लेते हैं। इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन ने एक औरत से कहा, यानी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी कि जो मोहन कह रहा है इशारा करते हुए व्यक्ति, तो व्यक्ति की माँ, चलो व्यक्ति की दोस्तों हम माँ मान लेते हैं, तुम्हारे पिता की, यानी कि जो औरत है इसको औरत हम यहाँ पर मान लेते हैं, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो फिर से इसको हम समझाएंगे आपको।
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह औरत उस व्यक्ति की यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगी? तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए मोहन ने औरत से कहा दोस्तों, तो ये औरत हो गई। ये दोस्तों मोहन ने औरत से कहा कि उसकी माँ, तस्वीर वाले व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर पूछा गया औरत और उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दोस्तों है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रोग्रेशन से, और यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 20 लेंगे और स्टार के लिए एडिशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके जो आपका ये साइन दिया गया है इसके लिए सबट्रैक्शन यानी कि दोस्तों भाग का यहाँ पर लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। 20 + 8 - 8 और माइनस की जगह आपका लगेगा भाग का चिन्ह और प्लस की जगह लगेगा मल्टीप्लाई का चिन्ह। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जुड़ेंगे तो 28 आ जाएगा -8, और यहाँ पर जब भाग देंगे तो 2 ही आएगा, इंटू में 2 आएगा 4। 28 में से जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर, नीचे से 28वें स्थान पर है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। तो आप लोगों को पता होगा, चाहे वो लेफ़्ट राइट का केस हो, चाहे वो ऊपर नीचे का केस हो, दोनों में यदि अलग अलग दिया गया है तो जोड़ देंगे, सेम दिया है तो घटा देंगे। जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट हुआ तो घटा देंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो राकेश ऊपर से 7वें पर और नीचे से 28 में, तो जोड़ेंगे 28 में और माइनस करेंगे 1, क्योंकि टोटल आपको निकालना है। ये इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 8 × 7 = 15, 35 हो जाएंगे, -1 करेंगे तो 34 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो दोस्तों 34 आएगा। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है, बिल्कुल 100% आप लोग स्टार सुपर कोचिंग के स्टूडेंट हैं, तभी आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। आप भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फाइंड करना है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि 1 है, 8 है, 3 है, तो कहीं ना कहीं हमको क्यूब नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपका 1 का क्यूब, ये है आपका 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 64। तो जिन्होंने भी 64 यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। 100% सफलता मिलेगी आपको। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी में आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस अगस्त का कोड क्या होगा तो 144। यहाँ पर अगस्त के कोड के लिए अगस्त का जो कोड निकालना है, कोड आपको याद होना चाहिए 144 025 036 146। इस कोड को याद रखना है। सभी माह के कोड हैं, तो अगस्त तक जाना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3। यानी कि दोस्तों 1 पहले आया था, +3 आपका अगस्त का कोड हो गया। अब प्लस इसको 47 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा दोस्तों, तो 42 हो जाएगा। 42 में आप घटाएंगे तो 5 बचेगा शेषफल, तो शेषफल ही लेना है तो प्लस करेंगे। अब आपको देना है इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, 1 बार जाएगा, 1 बार और जाएगा आपका, तो 11 इसका भागफल लेना है। अब जोड़ देंगे तो 11 5 16 और 16 1 17 3 20, तो दोस्तों हो जाएगा 20। 20 को भाग करना है 7 से, तो आपका 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6 रिमाइंडर बचेगा, तो आपका हो जाएगा संडे
यानी कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो दोस्तों 6 आया था रिमाइंडर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया है 100% उनका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको आपको सीरीज में अटेम्प्ट करना है, सार्थक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो आप हवाई अड्डे पर जाएंगे। हवाई अड्डे पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर हम बनाएंगे क्रम। सबसे पहले आप हवाई अड्डे पर जाएंगे, हवाई अड्डे पर आप लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, रनवे करेंगे। तो 4 के बाद आएगा 5। रनवे करने के बाद विमान आप लोगों का क्या होगा कि विमान आप लोगों का विमान चलेगा। तो विमान के यानी कि 1 आएगा। 1 के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगों का 1 आएगा। और 1 के बाद दोस्तों आप लोगों का पहले रुकेगा, फिर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग उतरोगे कब, उससे पहले रुकोगे। तो यानी 3 के बाद आएगा 2। 3 के बाद दोस्तों आप लोगों का क्या आएगा, 2। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर हवाई अड्डे पर पहुँचे, फिर आप लोगों ने क्या किया, रनवे किया। रनवे करने के बाद आप लोगों ने रुका, विमान क्या हुआ आप लोगों का, रुका। तो यानी कि आप लोगों का कहीं ना कहीं आंसर ये वाला होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। हमको लगता है दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो गलत डाल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए। यदि आपको आंसर गलत लगता है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, हम इसको सही करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका एम का अर्थ प्लस, एन का अर्थ माइनस, पी का अर्थ गुणा। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 15, एन का अर्थ है आपका माइनस तो माइनस लगाएंगे 10, पी का अर्थ है आप लोगों का गुणा का साइन तो 3, एम का अर्थ है आपका प्लस का साइन तो 5, एंड पी का अर्थ है गुणा का साइन तो 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 30 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 यहाँ पर जुड़ेंगे तो 5 35, 35 माइनस 30, ऑप्शन नंबर ए 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 100%। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रीजनिंग के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के करवा दिए हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं दोस्तों। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।